आज का मेरा बोलने का टॉपिक है बच्चों की असली कीमत। एक महिला कानपुर में रहती है, उसके पास एक बड़ा बच्चा है और वो लगभग 3 साल का है और ये औरत बड़ी अमीर है, इसमें पैसों की कोई कमी नहीं है। बच्चा बड़े ऐशो आराम में पल रहा। अचानक जब बच्चा की 3 साल की उम्र होती है तो बच्चा गायब हो जाता है। सारी जगह ढूंढ लिया, पुलिस में रिपोर्ट लिखाई, लेकिन वो बच्चा कहीं नहीं मिला। 5 साल तक वो बच्चा मिला ही नहीं और वो औरत तड़पती रही, मरती रही, लेकिन वो बच्चा नहीं मिला। आज अगर वो बच्चा होता तो 8 साल का होता। हमारे देश में एक अखबार छपता है, इंडियन एक्सप्रेस। उस समय वो देश के 12 जगह से छपता था और कोई न्यूज ऐसी होती थी जो 12 की 12 जगह के अखबारों में छपती थी। अचानक एक दिन फ्रंट पेज पे एक फोटो छपी जो जलंधर रेलवे स्टेशन के बाहर एक पराठे वाले की रेहड़ी की थी। वो बड़ी मशहूर थी और एक 8 साल का बच्चा बर्तन साफ कर रहा था। वो फोटो इंडियन एक्सप्रेस में छपी। जब कानपुर में उस महिला ने वो अखबार में देखी तो 4-5 बार उसने देख ली। उसने अपने आप से पूछा कि तू बार बार इसको क्यों देख रही है। उसने जब उस बच्चे को देखा जो बर्तन मांज रहा था, उस फोटो को, तो उसे उसमें अपने बच्चे से मिलती जुलती बात नजर आई। वो तुरंत कानपुर से चल दी और जलंधर के रेलवे स्टेशन में पहुंच गई और छुप के उस बच्चे की एक्टिविटी देखने लगी। थोड़ी देर बाद, 5-10 मिनट बाद देखने बाद बच्चे की हरकतें और एक्टिविटी से उसे पक्का विश्वास हो गया कि उसी का बच्चा है। उसने जाके बच्चे से बात करने की कोशिश करी, पराठे वाले से बात करी, तो पता लगा कि पराठे वाले के पास वो बच्चा 6 महीने पहले उसे स्टेशन पे मिला था और तब से वो उसके घर रहता है। ये नहीं पता वो बच्चा किसका है। ना पराठे वाले ने इसकी कोई पुलिस में रिपोर्ट लिखाई, ना उसने कोई उसकी जांच करने की कोशिश करी। लेकिन बीच में 4.5 साल वो बच्चा कहाँ रहा ये नहीं पता चल पाया। तब तक वहां लोग भी इकट्ठे हो गए, पुलिस भी आई, एसपी भी आया, डीसी भी आया। तो उसने वो अपने साथ उसके बच्चे की बचपन की फोटो में लेगी थी, लेकिन बच्चा अपनी माँ को नहीं पहचान पाया क्योंकि वो बहुत छोटी उम्र में जब बच्चा गुम हो जाता है तो अपने माँ बाप को वो भूल जाता है, वो पहचान नहीं पाता। जैसे कहते जब उसने फोटो में दिखाई तो सबको विश्वास हो गया कि ये बच्चा उसी का है। फिर बच्चे की एक्सपर्ट से काउंसलिंग करवाई गई और ये पता लगा कि भाई ये बच्चा की यही माँ है और उस माँ का यही बच्चा है। बाद में उस बच्चे का डीएनए टेस्ट भी हुआ जिससे साबित हो गया कि ये बच्चा उसी माँ का है। कुल मिला के ये बच्चा उस माँ को मिल गया, लेकिन वो माँ ने कितनी तड़फन महसूस करी ये उस माँ को बताया कि बच्चे की असली कीमत क्या है। एक और केस है पंजाब के लुधियाना का। वहां पे एक बार झाड़ियों में एक 2 दिन का बच्चा रोता बिलखता मिला। जब उसे एक व्यक्ति ने देखा तो पुलिस को इन्फॉर्म किया और उन्होंने अपने घर में लाके उसको ध्यान रखा, दूध वगैरह दिया। जब इसकी जांच करी तो ये पता लगा कि कोई औरत लोक लाज के डर से या कोई और किसी समस्या के कारण उस बच्चे को झाड़ियों में फेंक कर चली गई थी। उसके बाद वहां पे एसपी भी पहुंचा, डीसी भी पहुंचा, बड़े बड़े अफसर पहुंचे और वहां पे भीड़ लगी। फिर लोगों में, ये पुरानी बात है, लोगों में बच्चे को गोद लेने की होड़ मच गई। एक काली सी औरत थी, बड़ी मोटी, वो सबसे आगे थी। जब एसपी और डीसी ने बच्चा गोद लेने वाले 3 लोगों का इंटरव्यू लिया तो उस काली वाली औरत को ही सिलेक्ट किया। अब आप पूछेंगे क्यों? उस औरत के पास पहले ही 7 बच्चे थे और वो सिर्फ 3,000 रुपये महीना कमाती थी। जब उसका इंटरव्यू लिया कि तुम्हारे पास 7 बच्चे हैं और तुम 8वां बच्चा क्यों लेना चाहते हो, तो और तुम इतने कम पैसे कमाते हो, उसमें गुजारा कैसे करोगे? तो एसपी और डीसी ने वो बच्चा किसी अमीर आदमी को नहीं दिया, ज्यादा कमाने वाले को नहीं दिया, उस 7 बच्चों की माँ को जो सिर्फ 3,000 रुपये कमाती थी उसको दे दिया। क्योंकि उस औरत ने ये कहा कि बच्चे पैसे से नहीं पलते, बच्चे प्यार से पलते हैं। और वो 7 बच्चे से मिलवाया, वो बच्चे प्यार से पल रहे थे। और आज की असलियत यही है, हमारे देश में अमीरों के बच्चे भूखे मरते हैं और गरीबों के बच्चे भरपेट रोटी खाते हैं। तो इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि बच्चों को संभाल के रखें, बच्चे बहुत कीमती है। जिनके बच्चे गुम जाते हैं और नहीं मिलते, उन औरतों को सारी जिंदगी तड़पना पड़ता है।